हिंदुस्तान, एक बात याद रखो, मैंने हिंदुस्तान में एक भी मंदिर नहीं तोड़वाया, बाबरी नाम की एक भी मस्जिद नहीं बनवाई। मैं बाबर बोल रहा हूं। कुछ राज मेरे सीने में दफन हैं जो आज भी कब्र में मुझे सोने नहीं देते। मेरा नाम है जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, वहीं बाबर जिसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराकर भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। मैंने अपने जीते जी कई जंगें लड़ी, कत्लो-गारत का एक पूरा दौर देखा। मैं लुटेरा था और भारत सोने की चिड़िया। मेरे पास लड़ाके ज्यादा नहीं थे, पर जीतने भी थे। वो वफादार थे। मैंने हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का हसीन ख्वाब देखा था, जो पूरा भी हुआ। हिंदुस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर काबुल के बागे बाबर में दफन मैं बाबर आज आपसे रूबरू हूं। गुस्ताखी माफ करना, क्योंकि बाबरी पर कुछ इधर उधर की बातें हो रही हैं। बीते कई सालों से मैं कब्र में लेटा हुआ देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक मस्जिद को बार बार बाबरी कहा जा रहा है। मतलब अयोध्या की वो मस्जिद जिसका नाम मेरे ही नाम पर है, जिसे लोग बाबरी कहते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी इस नाम का जिक्र बार बार आया। मैं पिछले कई दिनों से कब्र में लेटे हुए अयोध्या मामले की सुनवाई की हर दलील को गौर से सुन रहा था, इसलिए बीच में नहीं बोला। लेकिन चुप रहने की एक सीमा होती है। बुधवार 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हुई तो मुझे हिंदुस्तान की अदालत के इस फैसले से पहली बार खुशी हुई। मैंने आपके सामने आकर सच बयां करने की ठानी, वो सच जिसे अंग्रेज हुकूमत ने दफन कर दिया था, वैसे ही जैसे आज मैं काबुल की इस कब्रगाह में लेटा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैंने हिंदुस्तान का रुख क्यों किया, बेगुनाहों को कत्लेआम क्यों किया। हिंदुस्तान ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। अयोध्या में मंदिर और मस्जिद को लेकर सबके पास अपने अपने तर्क है, तो मेरे पास भी मेरी अपनी दलीलें हैं, क्योंकि मुर्दे झूठ नहीं बोलते। यूं तो मेरे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन राम मंदिर तोड़ने का इल्जाम मुझ पर न दे। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने मंदिर नहीं तोड़वाया। इस्लाम में अपने नाम से हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद तामीर नहीं करवाई, तो मस्जिद का नाम बाबरी कैसे हुआ? हिंदुस्तान में मेरे कदम रखने से पहले ही इस्लाम पहुंच चुका था, तो मुझ पर यह मंदिर तोड़ने की तोहमत क्यों? मेरी बेगुनाही की इस दलील पर हिंदुस्तान जरा गौर फरमाओ। मैं जिस आगरा की गद्दी पर बैठा था, वहां से कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही करीब था। मुझे मंदिर तोड़ना ही था, तो मैं पहले वहां जाता। अयोध्या क्यों आता? हाँ, मैं अवध गया जरूर था, पर मैंने मंदिर नहीं तोड़वाया। वो तो पहले से ही इब्राहिम लोदी ने तोड़वा दिया था। मेरे खिलाफ अंग्रेजों ने साजिश रची और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दे दिया, जो इब्राहिम लोदी ने बनाया था। एक बात जान लो, अंग्रेज 1857 में हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की एकता को देखकर डर गए थे और सबूतों को मिटवाना शुरू कर दिया था। मेरे जीवन के सफर की कहानी को भी बाबरनामा के पन्नों से मिटवा दिया गया। इतना ही नहीं, इब्राहिम लोदी के कारनामों का जिंदा सबूत देने वाले शिलालेखों को भी मिटवा दिया गया। अब मैं पूरी कहानी तफसील से सुनाता हूं। 2 अप्रैल को मैं अवध गया था। बाबरनामा में मैंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन इसके पन्ने को गायब कर दिया गया था। मेरी हकीकत से हिंदुस्तान को महरूम कर दिया गया, ताकि हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद की आग में जल जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर ने मस्जिद में लगे इब्राहिम लोदी का शिलालेख पढ़ा था और उसको मिटा दिया था। खुद का मुझ पर इतना करम हुआ कि उस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर ने उस शिलालेख का अनुवाद भी किया था, जो पुरातत्व सर्वेक्षण की फाइलों में पड़ा रह गया। उसे नष्ट करने का ख्याल किसी की जहन में नहीं आया। यही जिंदा सबूत मेरे हक में जाता है, जो ये बताता है बाबर का बाबरी से कोई रिश्ता नहीं था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने के मकसद से ही बाबरनामा के कुछ पन्ने नष्ट कर दिए, जिसमें मैंने वो पूरा किस्सा बताया था कि मैं अवध तो गया, लेकिन मैं अयोध्या में नहीं घुसा। मैं अवध गया था शेख बाईजत की बगावत को खत्म करने के लिए। 28 मार्च 1528 अवध से करीब 5-8 मील पहले मैंने अपना कैंप लगाया और मेरे सिपाहियों ने बाईजत को सरयू से पीछे खदेड़ दिया। बाबरनामा तज्जू के जहांगीरी से लेकर आईने अकबरी तक मुगल शासकों की किसी किताब में बाबरी का कोई जिक्र नहीं है। दुआए हिंदुस्तान, मेरी इन दलीलों पर भरोसा कर मैंने अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर नहीं कराई।